तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई यो 8वां वेतन आयोग की तैयारियां चल रही हैं और इस वेतन आयोग में बहुत सारे लोग बहुत सारी आशाएं पाल रहे हैं कि हमारी तनख्वाह 5 गुना होगी, 6 गुना होगी, 2 गुना होगी, 3 गुना होगी। हालांकि अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है। कुछ जो इंटरनल अपडेट आए हैं वो ये कि एक तो आम आदमी ने भाजपा से उम्मीद नहीं है कि या कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाओगी। मतलब नॉर्मली जो हर 10 साल में बढ़ाया करे वो तो वेतन आयोग लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक जो यूं हुआ ना, जो एक हुड्डा सरकार में होया करता कि भाई हुड्डा साहब तो तनख्वाह चौखी बढ़ा देंगे, एक ऐसी उम्मीद हुआ है। लेकिन भाजपा है वो थोड़े थोड़े पीछे देगी, तो एक यह भी लोगों के दिमाग में है। चलो इस पर भी हम एक चर्चा करेंगे। नॉर्मली 1.83 का एक फिटमेंट फैक्टर हुआ है, उसके हिसाब से तनख्वाह बढ़ा है जो आपका बेसिक पे है। जैसे क्लर्का की बेसिक पे 19,700 आया कर दी, तो फिर खट्टर साहब मतलब वो बड़ा सारा आंदोलन होया ओपीएस वाਲਿਆਂ का, उसके बाद फिर यू फिट जो 19,700 था 21,700 कर दिया। 2,000 बढ़ा, इसमें कुछ खास नहीं बढ़ा, कोई ज़्यादा भी तनख्वाह फर्क नहीं पड़ा। अब जो बेसिक पे है, अब जो फिटमेंट फैक्टर है, नॉर्मली सरकार 1.83 के आसपास रखा है। लेकिन अब की बार पेशकश रखी गई। वैसे सरकार कर्मचारियों से भी पूछा है भाई क्या होनी चाहिए, क्या रखा क्या नहीं। हरियाणा की अगर हम बात करें, लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं, लगभग कच्चे पक्के मिला के। मैंने लगभग बोला, ध्यान रखियो, लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं कच्चे पक्के मिला के। और पक्के की अगर हम बात कर लें तो डेढ़ लाख के तकरीबन पक्के कर्मचारी होंगे। अब इसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक भार तो नहीं पड़ रहा है सरकार पर। आप फिर बात करें, एक हम सोचा जमा गलत में चली जाओ सरकार, ऐसा भी नहीं है। हमारा हरियाणा जीएसटी कलेक्शन में पूरे इंडिया में पहले दूसरे नंबर पर ही है, जहाँ तक मेरी अपडेट है। तो सरकार तो कमाई कर नहीं लग रही है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। तो सरकार अगर बढ़ावे फिटमेंट फैक्टर, जो कर्मचारियों से पूछा है, जो मेरे पास अपडेट आई है, कर्मचारियों के हेड, उनके जो मुखिया हैं, वहाँ से एक जो अपडेट आई है वो ये कि कर्मचारियों ने कहा भी 3.83 फिटमेंट फैक्टर कर दो। 3.83 का मतलब इतने गुना, 3.83 को अगर आप 4 मान लें तो 4 गुना। तो जो आपका 21,700 बेसिक पे है, इसका लगभग 3.25 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा, 3.83 गुना। इतनी अगर बेसिक पे हो जाए और इसमें 60% 40% TADA जो आपका अनाउंस है वो हो जाए, तो आपकी तनख्वाह कितनी गुना होगी, चढ़ा नहीं पाटेगा। लेकिन जो अपडेट आए हैं वो ये कि कर्मचारियों ने तो कहीं ना कहीं 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया, हमारी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। और जिनकी तनख्वाह 18,000 है और इस रेशो पे कर दी तो लगभग 4 गुना उनकी तनख्वाह बढ़ गई। लगभग 60,000 के तकरीबन उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। मतलब 60, 65, 70 के अप्रोक्स, इतना मान के चलो भाई, इतनी तनख्वाह उनकी बढ़ेगी। अगर इतनी तनख्वाह बढ़ा है, जिनकी 21,700 में तो लाख तो भी ऊपर गए। तो लेकिन सरकार फिर भी नो को है कि जो अपडेट आवे हैं, जो ऐसा सुनने में आओगे सरकार ऐसा कर सके। सरकार 2.57 तक का फिटमेंट फैक्टर पे प्लान कर रही है, जहां तक मेरे पास अपडेट आई है। अगर इतनी आ गई तो लगभग डबल होगी। अब यो सारा प्लान उन्होंने बक्से में बंद करके धर दिया। भाई जिन्होंने जो तथ्य रखने थे रख दिए, जिन्होंने नहीं रखने थे नहीं रख दिए। इसके अलावा सरकार एक बात भी सोच रही है, भाई कर्मचारियों को अगर हम खुश रखेंगे तो कर्मचारियों से फायदा क्या होगा, क्योंकि हर आदमी भी सोचा है, सरकार भी सोचा है। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ, जो 9:30 बजे तक कांग्रेस के पास लगभग जो 73 सीटें पहुंच गई थी, वो कहां से पहुंची? वो कर्मचारियों से ही पहुंची है, क्योंकि कैलकुलेशन उनकी हुई थी। तो सरकार ये भी सोच रही है भाई इतने गुना आदमी, इतने लाख आदमी हमको वोट नहीं दे रहे थे, वो कांग्रेस को वोट दे थे। उस टाइम ओपीएस आंदोलन भी था और बहुत सारे युवाओं के भी आंदोलन थे। हालांकि सरकार बन तो गई,
अगर उनको खुश करती सरकार तो सरकार को फायदा और भी होता, 2-3 सीटें और भी बढ़ सके थी, 3-4 और बढ़ सके थी। अब की बार अगर ओपीएस पे फोकस किया जाए, ओपीएस का चलो हम चर्चा बाद में करा, हम इस पे ही फोकस करा कि 8वां वेतन आयोग कितना स्ट्रांग होगा। जहां तक मेरी कैलकुलेशन है 2.25 से अगर ऊपर जावा है कैलकुलेशन, तो कर्मचारी कहीं ना कहीं 50-60% खुश होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए भाई कर्मचारियों कि ऐसा होने से आप खुश होंगे कि नहीं होंगे। अमूमन आज जो एक कर्मचारी की तनख्वाह, क्लर्क की तनख्वाह अगर 35,000 है और वो सोचे कि भाई फिटमेंट फैक्टर लाग जावे, हमारी तनख्वाह बढ़ जावे, अगर उसकी तनख्वाह 55 और 60 से ऊपर चली जावे तो वो है खुश। अगर 35,000 वाला कर्मचारी 45 और 50 के बीच में रह गया तो वो ना तो खुश ना रो है। तो सरकार के ऊपर कितना बर्डन आवा है वो सरकार अपने कैलकुलेशन रखें। सरकारी कर्मचारियों के जो मुखिया हैं वे अपना कैलकुलेशन रखें। और सरकारी कर्मचारी अगर यूं कहें जगदीप हमारे पास एक ऐसा मेथड है हम आपसे बतावा, तो आप उनके ऊपर भी वीडियो बना सका, उनसे मिल सका, उनके इंटरव्यू कर सका। तो आप अपनी राय जरूर रखो कमेंट बॉक्स में भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं, सरकार के ऊपर कितना बर्डन है कितना नहीं। क्योंकि सरकार आज जीएसटी के मामले में पूरे देश में अव्वल दर्जे पे है। और जब तेरा ही चुन तेरा ही पुन, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो सरकार अगर ये भी सोचा भी चलो कर्मचारी हैं 1.5-2 लाख वोट हमारी ही बढ़े हैं तो भी सरकार को फायदा है। अगर वो सोचे ना इतना नहीं देते, वजन पड़ रहा है, तो इसके पीछे कोई दूसरा लॉजिक अगर सरकार का है तो वो बताएं। लेकिन जहां तक मेरी कैलकुलेशन है वो ये है कि जिस कर्मचारी की तनख्वाह, बेसिक पे की बात नहीं कर रहा, तनख्वाह की बात करूं, अगर 35,000 है, किसी कर्मचारी की तनख्वाह अगर 35,000 है और वो सरकार अगर उसकी तनख्वाह 45 और 50 के बीच में रखा है तो कर्मचारी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। 55-60 के आसपास रखा है तो थोड़ा सा खुशी होगी, और 60 से ऊपर है तो उसकी बल्ले बल्ले है। ये एक लो, मीडियम और हाई तीनों परफॉर्मेंस बताई। अब जो होगा कब ये लागू, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगा है जुलाई-अगस्त 2027 में ये शुरू होने की उम्मीदें हैं। तो मान्य कब से जाओगा 1 जनवरी 2026, जहाँ तक मेरे पास है आइडिया है 1 जनवरी 2026 से लेकर, और आपके ये 18-20 महीने की जो तनख्वाह इकट्ठी होगी वो आपने बाद में मिल जाएगी। फिलहाल यह वीडियो अपडेट इतनी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।